दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद इस देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा। सवाल यह है कि क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाला बच्चा सबसे बड़ा बेवकूफ बन चुका है? क्योंकि ऑनेस्टली अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि अगर कोई बच्चा रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता है, सोशल मीडिया छोड़ देता है, दोस्तों से दूरी बना लेता है, फैमिली फंक्शंस मिस कर देता है, अपनी टीनेज सेक्रीफाइस कर देता है, तो लोग उसे हार्डवर्किंग कम और ओवर सीरियस ज्यादा समझने लगे। और दूसरी तरफ अगर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा हो, कनेक्शंस यूज कर रहा हो, पैसे से सिस्टम मैनिपुलेट कर रहा हो, तो सोसाइटी क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो भाई जुगाड़ है। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि किसी भी देश का मॉरल कोलैप्स तब शुरू नहीं होता जब करप्शन बढ़ता है। मॉरल कोलैप्स तब शुरू होता है जब ऑनेस्ट लोग होपलेस होने लगते हैं। 3 मई की रात को करीब 23 लाख बच्चों ने पहली बार महीनों बाद चैन की सांस ली थी। आप इमेजिन करिए उस रात को, कहीं हॉस्टल के कमरे में बच्चे अपने शूज उतार कर बेड पर ऐसे गिरे होंगे जैसे कोई सोल्जर युद्ध से वापस आया हो। किसी ने फोन उठाकर माँ से कहा होगा, मम्मी इस बार शायद हो जाएगा। किसी ने अपने पिता की आवाज में पहली बार वो उम्मीद महसूस की होगी जो मिडिल क्लास घरों में बहुत कम सुनाई देती। कोई बच्चा मंदिर गया होगा, किसी ने दोस्तों के साथ पहली बार खुलकर हंसी मजाक किया होगा, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद एक चीज आती है, राहत। वो राहत जो सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जिसने महीनों तक प्रेशर में जिया हो। लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास बच्चों की खुशियां बहुत फ्रेजाइल होती है। यहाँ खुशी परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। और फिर अचानक न्यूज आती है, नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसल्ड। बस एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन ने लाखों बच्चों को इमोशनली वहीं वापस धकेल दिया जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर वही बुक्स, फिर वही एंजाइटी, फिर वही अनसर्टेनिटी, फिर वही डर की अगर अगली बार भी यही हुआ तो। और ऑनेस्टली अनसर्टेनिटी इंसान को फेलियर से भी ज्यादा मेंटली डिस्ट्रॉय करती है। आप सोचिए एक नीट एस्पिरेंट की नॉर्मल लाइफ कैसी होती है। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि बच्चा पढ़ ही तो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी सस्पेक्ट कर रहा हो। सुबह 5 बजे उठना, कोचिंग जाना, 3 क्लासेस अटेंड करना, मॉक टेस्ट देना, टीचर्स के लेक्चर सुनना, डाउट सेशन में बैठना, रैंक्स कंपेयर करना, हर दूसरे दिन कॉन्फिडेंस टूटना, फिर खुद को मोटिवेट करना। और रात को जब वो बेड पर जाता है तब भी उसका दिमाग शांत नहीं होता, उसे नींद नहीं आती, क्योंकि अंदर एक कांस्टेंट डर चल रहा होता है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब एग्जाम नहीं रहे, इमोशनल सर्वाइवल टेस्ट बन चुके हैं, स्पेशली नीट। क्योंकि इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, डॉक्टर बनना मतलब पूरे परिवार की सोशल मोबिलिटी, मतलब गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता, मतलब रिस्पेक्ट, मतलब स्टेबिलिटी, मतलब पूरा खानदान बदल जाना। इसलिए मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों पर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, अपनी उम्मीदें इन्वेस्ट करती है। किसी फादर को इमेजिन करिए जो महीने के आखिर में ईएमआई और कोचिंग फीस के बीच बैलेंस बना रहा है। किसी मदर को इमेजिन करिए जो अपनी ज्वेलरी बेचकर बच्चे की हॉस्टल फीस भर रही है। किसी छोटे भाई को इमेजिन करिए जिसकी ट्यूशन इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि बड़े भाई की नीट कोचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ स्टूडेंट नहीं देते, पूरा परिवार देता है, हर मेंबर साइलेंटली सेक्रीफाइस करता है। लेकिन जब एग्जाम कैंसिल होता है ना, तो सिर्फ प्रॉपर पेपर कैंसिल नहीं होता, पूरे घर की इमोशनल एनर्जी कोलैप्स हो जाती है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक साल सिर्फ एक साल नहीं होता, एक साल मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी और सबसे पेनफुल चीज एक्स्ट्रा फियर। और ऑनेस्टली आज के स्टूडेंट्स एग्जाम से कम सिस्टम से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑनेस्टली पढ़ते रहेंगे लेकिन कहीं कोई और पैसे देकर पेपर खरीद लेगा। यही फीलिंग सबसे डेंजरस है। मेहनत हार जाए तो इंसान दोबारा मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर मेहनत को बेईमानी हरा दे तो इंसान का सिस्टम पर से भरोसा टूट जाता है। और जब यूथ का भरोसा टूटने लगे, समझ लीजिए नेशन इमोशनली वीक होने लगा है। नीट 2026 कंट्रोवर्सी ने एग्जैक्टली यही किया। एग्जाम के कुछ घंटों बाद टेलीग्राम चैनल्स पर हैंड रिटन पेपर सर्कुलेट होने लगे। रिपोर्ट्स आने लगी कि भैया कुछ सवाल ओरिजिनल पेपर से मैच कर रहे हैं। राजस्थान और कुछ दूसरे राज्यों में एजेंसीज को सस्पिशियस हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक्स मिले। बिहार में पेपर लीक नेटवर्क की बात होने लगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, अरेस्ट की खबरें आई। लेकिन ऑनेस्टली इंडिया में अब इन्वेस्टिगेशन सुनकर लोगों को भरोसा नहीं आता, क्योंकि हमने बार बार यही पैटर्न देखा, पहले स्कैंडल, फिर आउटरीच, फिर इंक्वायरी, फिर टीवी डिबेट्स, फिर पॉलिटिकल ब्लेम गेम, और फिर धीरे धीरे साइलेंस। लेकिन जो चीज साइलेंट नहीं होती वो है ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के अंदर जमा होने वाली फ्रस्ट्रेशन। आप इमेजिन करो, एक बच्चा कोटा में रह रहा है, 8 बाय 10 का कमरा, एक फैन, एक स्टडी टेबल, दीवारों पर बायोलॉजी डायग्राम्स, बाहर पूरी दुनिया जिंदगी एंजॉय कर रही है। लोग वेकेशंस पर जा रहे हैं, वेडिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आईपीएल डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, लेकिन वो बच्चा वो सिर्फ पढ़ रहा है। उसने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, मोबाइल साइड में रख दिया, फेस्टिवल मिस कर दिए, फैमिली फंक्शन छोड़ दिए, टीनेजर होते हुए भी टीनेजर वाली लाइफ जीना छोड़ दिया। और फिर उसे पता चले कि किसी ने पैसे देकर पेपर खरीद लिया था। उस मोमेंट पर सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, उसका इंसानों पर ट्रस्ट टूटता है। उसे लगता है कि शायद ऑनेस्टली इनफ नहीं है। और यही किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे डेंजरस थॉट होता है। आज इंडिया में स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है। कोटा जैसी सिटीज जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, हर साल स्टूडेंट सुसाइड की खबरें आती है, लेकिन सोसाइटी फिर भी मार्क्स और रैंक्स की बात करती रहती है। कोई ये नहीं पूछता कि बच्चा इमोशनली कैसा फील कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, बर्नआउट और डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन उन्हें
एडवाइस क्या मिलती है? फोन कम चलाओ, मोटिवेशन वीडियोस देखो, पॉजिटिव सोचो। भाई प्रॉब्लम पॉजिटिव थिंकिंग की कमी नहीं है, प्रॉब्लम कांस्टेंट प्रेशर है, प्रॉब्लम कंपैरिजन कल्चर है, प्रॉब्लम वो फियर है जो हर समय स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है। इंडिया में बच्चा 95% लाकर भी इनसिक्योर फील करता है क्योंकि किसी और के 98% आए होते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री ने इस प्रेशर को इंडस्ट्री बना दिया है। कोटा में हर बिल्डिंग पर टॉपर्स के जाइंट पोस्टर्स लगे होते हैं, एयर 1, एयर 5, एयर 12, जैसे पूरा शहर रोज बच्चों को याद दिला रहा हो कि अगर टॉप नहीं किया तो तुम नोबडी हो। इस पूरी कहानी से पहली बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग निकलती है कि किसी भी देश की एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री प्रोड्यूस नहीं करती, ट्रस्ट प्रोड्यूस करती है। अगर स्टूडेंट्स को लगने लगे कि एग्जाम फेयर नहीं है तो धीरे धीरे मेहनत का कल्चर खत्म होने लगता है, फिर टैलेंट शॉर्टकट ढूंढने लगता है, और जिस सोसाइटी में शॉर्टकट स्मार्टनेस लगने लगे और ऑनेस्टली स्टूपिडिटी, वहां करप्शन परमानेंट हो जाता है। दूसरी लर्निंग ये है कि मेंटल हेल्थ लग्जरी नहीं है। इंडिया में हम इमोशनल ब्रेकडाउन को वीकनेस समझते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि लाखों स्टूडेंट साइलेंट मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। हर बच्चा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता और इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सिस्टम उस पर इंसान से ज्यादा लोड डाल रहा है। और तीसरी लर्निंग ये है कि करप्शन सिर्फ पैसा नहीं चुराता, फ्यूचर भी चुराता है। जब पेपर लीक होता है ना तो सिर्फ एग्जाम कंप्रोमाइज नहीं होता, पूरे देश की क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज होती है। क्योंकि अगर सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठने लगे तो फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑफिसर्स और इंजीनियर्स पर भी सवाल उठने लगते हैं। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है पता है? उस दिन से जब ऑनेस्ट स्टूडेंट शॉर्टकट को स्मार्टनेस समझने लगेंगे। क्योंकि जिस दिन मेहनत करने वाला बच्चा यह सोचने लगे कि मेहनत से कुछ नहीं होता, उस दिन नेशन बिल्डिंग रुक जाती है, फिर यूथ सर्वाइवल मोड में चला जाता, फिर उसे सिर्फ एक चीज समझ आती है, जुगाड़। और जिस सोसाइटी में जुगाड़ मेरिट से ज्यादा पावरफुल हो जाए वहां मीडियोक्रिटी परमानेंट हो जाती है। गवर्नमेंट्स को समझना होगा कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पेपर लीक, टेक्निकल ग्लिच, रिक्रूटमेंट स्कैम या रिजल्ट कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। नीट, जेईई, स्टेट एग्जाम, रिक्रूटमेंट एग्जाम, स्टूडेंट्स धीरे धीरे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और ये बहुत डेंजरस सिग्नल है। सॉल्यूशन की बात करें तो सिर्फ री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं है। री एग्जाम सिर्फ प्रूफ है कि ओरिजिनल सिस्टम फेल हुआ था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, फुली इंक्रिप्टेड डिजिटल पेपर सिस्टम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, चेंज इंडिपेंडेंट ऑडिट सिस्टम और फास्ट ट्रैक पनिशमेंट जैसे स्टेप्स लेने होंगे। क्योंकि जब तक करप्शन का कॉस्ट हाई नहीं होगा तब तक पेपर लीक माफिया रिस्क लेना बंद नहीं करेगा। और ऑनेस्टली पेपर लीक माफिया सिर्फ कुछ रैंडम क्रिमिनल्स नहीं होते, ये ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स होते हैं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के फियर को बिजनेस मॉडल बना चुके हैं। इंडिया में कंपटीशन इतना इंसेन है कि डेस्परेशन ऑटोमेटिकली पैदा होती है, और जहां डेस्परेशन होती है ना वहां करप्शन मार्केट बन जाता है। और आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज अपनी वैल्यू को सिर्फ एक एग्जाम से मत मेजर करो। सिस्टम फ्लॉड हो सकता है लेकिन तुम्हारी मेहनत की डिग्निटी कभी जीरो नहीं होती। अगर आप पेरेंट हो तो बच्चे को सिर्फ मार्कशीट के थ्रू मत देखिए। कई बार बच्चा फेलियर से नहीं, एक्सपेक्टेशन के वेट से टूटता है। और अगर कोई पॉलिसी मेकर ये देख रहा है तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है, सर मैडम 23 लाख एप्लीकेशन नहीं थी, 23 लाख जिंदगियां थी, 23 लाख फैमिलीज थी। उनके ड्रीम्स को कैजुअल फाइल की तरह ट्रीट मत कीजिए, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक नहीं करता, वो पूरे देश का ट्रस्ट लीक कर देता है। और जिस दिन मेहनती बच्चों का ट्रस्ट टूट गया उस दिन इंडिया टेक्निकली डेवलप दिख सकता है लेकिन अंदर से खोखला होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि इस इशू पर ऑनेस्टली नेशनल डिस्कशन होना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ कमेंट्स में बताइए क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जेन्युइनली सेफ है या सिस्टम धीरे धीरे मेहनत करने वालों को होपलेस बना रहा है। क्योंकि डिस्कशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।